हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जो भी पढ़ाया है आपने पढ़ लिया होगा। तो बेटा जल्दी बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या कहा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बिल्कुल सही। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा था और इसका हमारा एक लेक्चर हो चुका। उसमें हमने ये जाना था कि रिएक्शन क्या होती है, फिर जाना फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने जाना केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखा, हमने उसका ग्राफ देखा, फिर हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, फिर क्या बताया आपको बताया इरिवर्सिबल रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना, बात आराम से समझ में आपकी आ जाएगी। तो हेडिंग लिखिए आप, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल, जल्दी बोलो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जल्दी बताएं आप, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा? कितनी टाइप की? जी हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले कौन सी होती है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, फर्स्ट आपकी आएगी इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद बताओ बेटा, सेकंड क्या था? सेकंड था आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड था आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। थर्ड क्या था बेटा, जल्दी बताएं आप? थर्ड था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या था बेटा? फोर्थ था हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा। फिफ्थ बताओ क्या है हमारे पास? फिफ्थ है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब एक एक करके हमें ये पांचों रिएक्शन पढ़नी है, सीखनी है, और जो पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम तो आपने सुना ही होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और मोस्टली बच्चों को पता भी होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो लिखिए सबसे पहली हेडिंग आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जल्दी बताएं क्या होती है। सादिया बेटा आप बताओ क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या कहा? नहीं बेटा, सुनो ध्यान से। अब वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होके हमें एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल सब्सटेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा सुनो, जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होके हमें एक सिंगल सब्सटेंस देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लें आप लोग, दोज रिएक्शंस in which two or more substances, लिखो बेटा, those reactions those reaction those reactions those reactions in which two or more in which two or more substances those reactions in which two or more substances combine together chemically to give a single substance are called जल्दी बोलो बेटा, are called combination reaction। ठीक है बेटा, are called combination reactions। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। वो रिएक्शन जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होके आपको एक सिंगल सब्सटेंस देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बताओ बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दे आर ऑफ कितने टाइप था बेटा? दे
दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की थी ये? दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये बात सबके समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो टाइप की थी। अब नाम बता दो उसका, कौन कौन सी थी। क्या कहा? नहीं पता? चलो हम बताते हैं आपको। सबसे पहला था आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या था बेटा, जल्दी बताओ। सेकंड था आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? सबसे पहला था आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन, सेकंड क्या था आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब भूलना नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी बेटा? वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस दें। और ये आपके दो टाइप के होते हैं, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन और कौन सा? और आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करेंगे आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। जल्दी बताओ बेटा, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाँ भाई सना, आप बताएं क्या होता है एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। बताया था आपको, जल्दी बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जब भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होंगे इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में होंगे और आपस में केमिकली कंबाइंड होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? नहीं आई तो दोबारा सुनो, मैं लिखता हूं, तुम लोग सुनते रहो इसके अंदर और लिखते भी रहो साथ में। दोज रिएक्शन इन विच दोज combination reactions in which two or more element two or more elements combine together in their elementary state to give a single substance are called, लिखते रहो बेटा साथ साथ, are called elemental combination EC, are called elemental combination। उम्मीद करता हूं ये बात, ये लैंग्वेज आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एग्जाम्पल देखो, आ जाएगी समझ में, लेकिन आपके आ जानी चाहिए थी। अब सुनो, यहां दो चीजें यूज हुई हैं बेटा। एक वर्ड आपको यूज हुआ है यहां पर, कौन सा? एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट। सबसे पहले ये समझो, किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है? सुनो ध्यान से। एलिमेंट जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन है, लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन क्या H की फॉर्म में मिलता है? जल्दी बोलो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, H की फॉर्म में नहीं मिलता। किस फॉर्म में मिलता है? H2। तो कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है, तो हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट है H2। सेम ऐसा ऑक्सीजन O की फॉर्म में मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट O2। नाइट्रोजन आपको N की फॉर्म में मिलता है? जी नहीं, N2। तो जिस फॉर्म में एलिमेंट आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका एलिमेंट्री स्टेट। तो जब भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो उसके एलिमेंट्री स्टेट में ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब आप समझ लें। अभी देखो बेटा ध्यान से, ये मेरे पास है मैग्नीशियम, कैसा है? सॉलिड है। यहाँ पर क्या लिखा बेटा मैंने? यहाँ पर क्या लिखा जल्दी बताओ? ये लिखा हमने ऑक्सीजन, और ये क्या मिला आपका यहाँ पर आपको मिला MgO। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई।
बिल्कुल हो गई केमिकल रिएक्शन। ये कैसा था आपका, ये गैस था, ये कैसा मिलेगा आपको, सॉलिड मिलेगा, बिल्कुल सही सॉलिड मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके क्या दिया आपको, एक सिंगल कंपाउंड। बात समझ में आ गई। तो बात क्लियर हो गई होगी, ये एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट था, ये मॉलिक्यूल तो था लेकिन ये क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सुन लो ध्यान से, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं, जिसमें सेम एटम होते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये सारे आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट थे। लेकिन हम बात करें MgO, ये क्या था, ये था मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं था, बोलो ना जल्दी, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड था क्योंकि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पहले एग्जाम्पल तो ये हो गई। इसका कलर कैसे होता है बेटा, ये सिल्वर होता है, ये कह सकते हो सिल्वरी वाइट, कहीं पर सिल्वर मिलेगा कहीं पर सिल्वरी वाइट। और जब तुमने इसका कंबशन कर दिया, इसको जला दिया, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस, इसके सारे रंग छिन जाएंगे और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अच्छा तुम मुझे ये बताओ जरा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। क्या कहा, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही। जब भी ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होगा, जब भी तुम किसी चीज को जलाओगे, तुमने पहले जलाने के लिए एनर्जी दी, लेकिन जितनी एनर्जी तुमने दी, जब तक वो जलता रहा उससे ज्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज हो गई। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सब क्या होंगे आपकी, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक। ऐसे ही देखो बेटा, हमने यहाँ लिखा H2, हमने यहाँ लिखा O2, हमने क्या बनाया, H2O। जल्दी बताओ, ये बनाया हमने क्या, H2O। ये भी गैस था, ये भी गैस था, और ये आपका लिक्विड बना। तो ये भी आपका केमिकल कॉम्बिनेशन था, एलिमेंट आपस में क्या हो गए, कंबाइंड होके रिएक्शन में लगे मुझे यहाँ पर। क्लियर हो गए तक बात। और देखें आप, हमने यहाँ पर लिखा आपका, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो इधर हमने यहाँ लिखा आपका कार्बन, कैल्शियम लिखा, कैल्शियम को आपने ऑक्सीजन से करवाया, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा CaO। अब CaO का केमिकल नेम क्या है, जल्दी बताओ। वैसे तो ये कहता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सबको पता होगा। और इसको वैसे क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। ये बात सबको पता है ना बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। अब तुमने क्या करा, तुम्हें ईद का मौका है, ईद दिवाली होली कुछ भी हो, फिलहाल तो ईद आने वाली है, ईद का मौका है, तुम्हें घर पे पेंट करवाना है, तुम्हें अपने घर पे वाइट वॉशिंग करवानी है। तो मार्केट से तुम क्या खरीद के लेके आओगे, जो चीज़, जो सब्सटेंस मार्केट से खरीदा जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, वो क्या होता है, CaO। बात समझ में आ गई। तो कोई पूछे वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस मार्केट से खरीदते हैं, CaO। अब तुम जैसा लाते हो वैसे तो उसको वॉल पे नहीं लगा देते, तुम क्या करते हो, चूने को पानी में डालते हो। और जब तुमने चूना पानी में डाला, जल्दी बोलो बेटा, जब तुमने चूना पानी में डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया तक बात। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। याद रखना सब लोग, इसको क्या बोलेंगे, स्लेक्ट लाइम। अब तुमने ये चुना, ये स्लेक्ट लाइम वॉल पे अप्लाई कर दिया, और वॉल पे अप्लाई करने के बाद कुछ दिन के बाद तुमने क्या देखा, इस पे एक चमक आ गई, इस पे एक अच्छी सी चमक आ गई। वो चमक किसकी आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। वॉल पे जो शाइनी लेयर आती है वो किसकी आती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको हम बोलते क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन। बात क्लियर हो गई है। तो जो शाइनी लेयर आती है वॉल पर वाइट वॉशिंग के बाद, वो क्यों आती है, वो आती है आपकी लाइमस्टोन बनने की वजह से। और ये होता कैसे है, जब भी आपका स्लेग लाइम CO2 से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करेगा, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब स्लेग लाइम बना देगा। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को, अच्छी बात है। अब सुनो तुम ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है। अब तुमने क्या करा था, तुमने ये तो वॉल पे लगा दिया, तुमने ब्रश में लिया और वॉल पे लगा दिया। अब सुनो, यहाँ पर तुमने चूना लिया, तुमने चूने को क्या करा, पानी में डाला, क्या करा, हाँ पानी में डाला। और पानी में डालने के बाद अब ये जो इसका सस्पेंशन इन एक्वा सोल्यूशन, पानी के अंदर CaOH का सस्पेंशन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे लाइम वाटर। लाइम वाटर, सुन लो ध्यान से, सुनने वाली बात है।
ये था स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ट लाइम। लेकिन CaOH होल ट्वाइस का सस्पेंशन इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात। अब तुमने क्या करा, लाइम वाटर में CO2 पास कर दी। तुमने कहा यार लाइम वाटर अच्छा नहीं लग रहा, CO2 पास कर देते हैं उसके अंदर। और जब तुमने CO2 पास करी तो यहाँ क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया आपका CaCO3। और ये कैसा होगा, ये होगा आपका मिल्की। तो याद रखना, आपसे पूछे कि जब भी लाइम वाटर में आप CO2 पास करोगे तो कैसा कलर मिलेगा आपको, मिल्की। तो याद रखना वो गैस, सुनो ध्यान से यार, वो गैस जो लाइम वाटर को मिल्की करता है या मिल्की करती है, वो कौन सी गैस है आपकी, वो है CO2। याद रहेगी बेटा बात, ये CO2 का कन्फर्मेशन होता है। कोई भी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की करे और फायर को एक्सटिंग्विश करे, सुन लो यार, कोई भी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की करे और आग को बुझा दे, फायर एक्सटिंग्विशर जो हो, वो कौन सी होगी, CO2। क्लियर है? अब तुमने क्या करा, तुमने इसके अंदर CO2 पास करा, सोल्यूशन मिल्की हो गया, बिल्कुल सही। तुमने कहा यार मजा नहीं आ रहा, हम क्या करें, थोड़ी सी CO2 और पास कर दे। जब तुमने थोड़ी सी CO2 और पास करी इसके अंदर, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बात समझ में आई? देखो ध्यान से, इसको पानी में डाला और जो पानी के अंदर सस्पेंशन था वो क्या था, लाइम वाटर। लाइम वाटर में आपने CO2 पास कर दी, क्या हो गया आपका, लाइम वाटर मिल्की हो गया। और CO2 पास कर दी तो क्या हो गया, ये आपका होगा मिल्कीनेस डिसअपियर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका मिल्कीनेस डिसअपियर। ये बात समझ में आ गई बेटा, मिल्कीनेस क्या होगा, डिसअपियर। तो सुन लो ध्यान से, आया हुआ क्वेश्चन है ये कंपटीशन में कि कोई कंपाउंड है जो पहले मिल्की था, हमने क्या करा, CO2 पास करी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, तो वो जो कंपाउंड है उसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम। अब तुमने क्या करा, तुमने ये किस्तों में काम नहीं करा, तुमने डायरेक्ट लाइम वाटर लिया। सुन लो, लाइम वाटर लिया और तुमने लाइम वाटर में क्या करा बेटा, तुमने लाइम वाटर में एक्सिस CO2 पास करवा दी। CO2 कैसी, एक्सिस, एक्सिस का मतलब ज्यादा अमाउंट में। तो जब भी तुम क्या करोगे, लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर के अंदर तुम क्या करोगे, एक्सिस CO2 पास करवाओगे, तो ये बनेगा, बनते ही कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर ऑप्शन में है तो ये नहीं लगाना है, अगर CO2 पास करी तो ये हमें ये लगाना है ऑप्शन में, एक्सिस CO2 पास करी तो हमें फाइनल वाला लगाना है। समझ गए ना? तो जब भी हमने लाइम वाटर में CO2 पास करा, हमें क्या मिला, ये मिला। और हमने इसके अंदर CO2 पास करा, हमें ये मिला। अगर हमने लाइम वाटर में एक्सिस CO2 पास कर दी तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट ये मिलेगा। अब सुन लो, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हाइड्रोजन कहाँ से आया, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन बेटा ये कहाँ पर है, ये पानी में ही तो है। हमने क्या कहा था, सुन लो ध्यान से, हमने पानी लिया, पानी में चूना डाला, सस्पेंशन बन गया, अभी भी वो टब में ही है आपका। CO2 पास कराई, अभी भी वो पानी में ही है। और CO2 पास करवाई, अभी भी वो पानी में ही है। तो बात समझ में आ रही, सोल्यूशन होगा तो ये सारी कहानी होगी। और वॉल पे अप्लाई कर दिया तो बस खत्म कहानी यहाँ तक। वॉल पे तुम कितनी भी CO2 पास करवा दो, दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। अब बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपकी आ गई होगी। सारी ये कॉम्बिनेशन आपके अच्छे से, या कहूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन कोई फायदा नहीं है कितनी भी क्लियर हो जाए। क्यों फायदा नहीं है बेटा, मैं आपको हमेशा तक बताता हूँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो किसी बात का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, कुछ रिमार्क हम लिख लें यहाँ पर। रिमार्क हमारा कुछ ऐसा है, हमने देखा था जब मैग्नीशियम को हमने जलाया था स्कूल में, या आपका एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा, मैम ने मैग्नीशियम रिबन निकाला होगा ड्रॉर से और वो जला रही होंगी, तो मैम ने कहा नहीं यार ये जल नहीं पा रहा, हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। किससे साफ करेंगे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है, रेगमाल। तो हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं, रब करते हैं, किससे, सैंड पेपर से। अब क्यों करते हैं, जल्दी बताओ दानिया बेटा, क्यों साफ करते हैं? तनीषा आप बताएं, साफ क्यों करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्यों साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक बेसिक लेयर बन जाती है, एक बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और इसीलिए जब हम उसको रब करते हैं किसके साथ, सैंड पेपर से, रेगमाल से, तो वो लेयर हट जाती है और फिर आराम से मैग्नीशियम रिबन का कंबशन हो जाता है। समझ गए ना? चलो अब लिख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, हम रिमार्क की बात करें बेटा, रिमार्क लिखवा देते हैं आपको। लिखें आप रिमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, अभी समझ में आपके आ भी जाएगा। क्या था रिमार्क हमारा? रिमार्क हमारा ये था कि बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with किसके साथ? रबिंग विथ सैंड पेपर। क्यों करते हैं बेटा रबिंग विथ सैंड पेपर? टू रिमूव बेसिक, ये याद रखना, बेसिक, टू रिमूव बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद रखना, नाम लिख लेना, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सुन लो ध्यान से, कौन सी लेयर होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ ए एंड बी, लेकिन अगर वन करेक्ट है तो तुम क्या लगाओगे? इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, बुक्स में ज्यादातर क्या मिलेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। कान खोल के सुन लो, अगर दोनों ऑप्शन में है और बोथ ए एंड बी है तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है और बोथ एंड भी नहीं है तो क्या लगाओगे? MgCO3। क्लियर हो गया तक बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, अक्सर आपके एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? सैंड पेपर से साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? टू रिमूव द बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आई होगी। अब हम सेकंड बात करेंगे इसके अंदर। सेकंड हमारा है इसके अंदर बेटा, सेकंड टाइप की रिएक्शन हमारी कौन सी है? कंपाउंड कॉम्बिनेशन। कौन सी है बेटा? कंपाउंड कॉम्बिनेशन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ? इसमें आपका होगा टू और मोर कंपाउंड्स combine together to give a single compound is called compound combination। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल कंपाउंड देंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देख लो आप, तो देखो यहां पर मैं लिख देते हैं, चलो पहले, when two or more than two, when two or more compounds combine together to give a single compound, ठीक है। when two or more compound combine together to give a single compound, this type of reaction is known as कंपाउंड कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूं बात क्लियर आपके हो गई होगी, कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आ रही होगी। एग्जाम्पल देख लें जरा, सिंपल सी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल हम बात करें, पहली एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगी, हमने यहाँ लिखा बेटा HCl, इसका रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ? चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं यार, क्यों इतना कंजूसी करें। एग्जाम्पल देखिए, हम पहली एग्जाम्पल हम बात करें इसके अंदर आपकी, तो पहली एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी इसके अंदर, हमने लिखा HCl, हमने लिखा, क्या लिखा बेटा जल्दी बोलो? HCl के बाद हमने यहाँ लिखा आपका NH3, और ये क्या मिल गया मुझे? यहाँ पर मुझे मिल गया आपका
NH4Cl, इसका नाम बताओ फटाफट। इसका नाम है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम था बेटा? अमोनियम क्लोराइड। याद रहेगी बात। क्या मिला हमें? अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। इसका नाम क्या था? अमोनिया। याद रखना, भूलना नहीं है, ये तो पता ही है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हमने H2SO4। H2SO4 को रिएक्ट करवाया NH3 के साथ। क्या बनेगा बेटा? ये हमें बनेगा अमोनियम सल्फेट। जल्दी बोलो, अमोनियम सल्फेट। नाम लिख देता हूं मैं, अमोनियम सल्फेट। बात समझ में आ गई बेटा? क्या मिल गया? अमोनियम सल्फेट। और ये आपका फर्टिलाइजर भी होता है, याद रखना, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करें, हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा Na2CO3। इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, इसमें हमने पानी भी मिला दिया। अब क्या बना इसके अंदर? यहाँ पर आपका बनेगा NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बोलो। इसको हम बोलेंगे बेकिंग सोडा। नाम क्या था इसका? नाम था सोडियम बाई कार्बोनेट। कोई दिक्कत किसी को? सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट को हम सोडियम लिख ही देते हैं यार। चलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत है कोई? नहीं ना, शाबाश। और देखो इसको ऊपर कर देते हैं। हाइट हमारी इतनी नहीं है कि ऊपर से लिखना स्टार्ट करें। तो इस बोर्ड का सबसे अच्छा एडवांटेज, सेलेक्ट करो और एक फिंगर से आराम से ऊपर। मजा आया देख के? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं, एक आध और एग्जाम्पल देख लें। जैसे ये क्या लिखे, सुनो ध्यान से। अभी पीछे आपने देखा था, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला था ना, तो यहाँ क्या बना था आपका? ये बना था CaOH होल ट्वाइस। तो बेटा जी ये भी क्या था? कंपाउंड कॉम्बिनेशन ही तो था। लेकिन वहां पर हमने बता क्यों दिया था आपको जल्दी जल्दी? क्योंकि हम भावनाओं में बह गए थे। मतलब हमें एक कंसेप्ट बताना था कि जो मार्केट से खरीदते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए वो ये होता है, और जो वॉल पे अप्लाई करते हैं वो स्लेक लाइम होता है, और जो आपकी चमक आती है वो इसकी होती है। लेकिन यहाँ तक जो था ये था एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। ये इनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका? कंपाउंड कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके समझ में आ ही गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आपका कौन सी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग। मुलाकात करते हैं बाद में।